बूंदी जिले के हिंडोली नेनवा विधानसभा क्षेत्र के कोलाहेड़ा गांव में रविवार यानी 29 दिसंबर को किसान नेता और भगत सिंह सेना के अध्यक्ष नरेश मीणा भगवान देव नारायण के मेले में हेलीकॉप्टर से पहुंचे तो उन्हें देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। हजारों समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाकर मंच तक पहुंचाया। मंच से बोलते हुए नरेश मीणा ने सीधे तौर पर अपनी हार को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा से एक कार्यकर्ता का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि वे चुनाव वोटों से नहीं हारे बल्कि मशीन के जरिए हराए गए। मीणा ने इसी भाषण के दौरान कहा कि ओम बिरला, अमित शाह और प्रमोद जैन भाया ने मिलकर मशीन को हैक करवाया और उन्हें चुनाव में पीछे कर दिया। नरेश मीणा ने कहते हैं कि ये पहला मौका है जब उनका हेलीकॉप्टर हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में उतरा है। आज अंतः उपचुनाव पर पूरे प्रदेश के राजनीतिक जानकारों की नजर है इस जनसमूह पर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी जीत हो क्योंकि वह हमेशा किसान और समाज की एकता की बात करते हैं। उन्होंने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि खेत खलिहानों में पले बड़े हुए मीणा अगर राजनीति में कुछ बने हैं तो उसका हर पल किसान कौम के नाम रहेगा। इसी भाषण के दौरान मीणा कहते हैं कि जब जब किसान समाज को एकजुट करने की कोशिश की गई तब तब राजनीतिक साजिशें रची गईं। इसके साथ साथ अंतः उपचुनाव का जिक्र करते हुए नरेश ने कहा कि उन्हें सर्व समाज खासकर गुर्जर समाज का भरपूर समर्थन मिला था। उन्होंने दावा किया कि अगर वे विधानसभा पहुंचते हैं तो शांति धारीवाल का राजनीतिक इलाज कर देते क्योंकि उन्हीं की वजह से सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उन्होंने ओम बिरला और शांति धारीवाल जैसे नेताओं की राजनीति खत्म करने की बात कही। मीणा कहते हैं कि साल 2028 के चुनाव अभी 3 साल दूर है, फिर भी उन्हें हराने के लिए कई लोग अभी से एकजुट हो गए हैं। उन्होंने खुद की तुलना महाभारत के अभिमन्यु से करते हुए कहा कि जैसे कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को घेरा था, ठीक वैसे ही उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में उन पर हुए हमले का भी उन्होंने यहां पर जनता के बीच बात रखी। सचिन पायलट को लेकर पहले भी नरेश मीणा खुले मंचों से कई बार ऐलान कर चुके हैं। यहां तक कि जब वे कांग्रेस के साथ थे तो उन्होंने साफ कहा था कि सचिन पायलट को 2028 चुनाव से पहले पार्टी का प्रमुख चेहरा बना देना चाहिए। इससे युवा वोट बैंक उनके साथ प्रभावित होकर जुड़ेगा और साथ ही साथ पार्टी को भी फायदा पहुंचता नजर आएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।